नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे 16 अप्रैल 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एंथोलॉजी फिल्म अजीब दास्तान का, जिसमें आपको टोटल 4 शॉर्ट फिल्म्स देखने के लिए मिलती हैं, मजनू, खिलौना, गिलीपुच्ची और अनकही। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए इस मूवी रिव्यू में हम जानेंगे कि अपनी कहानियों के नाम को सार्थक करती और अपनी पहली और दूसरी शॉर्ट फिल्म की कहानी में कुछ गालियों वाले संवादों से भरी इस एंथोलॉजी में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है आपको, और इन गालियों की वजह से क्यों इनमें से एक शॉर्ट फिल्म अच्छी होने के बाद भी एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने में नाकामयाब रहती है। जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों इन्हीं सब सवालों के जवाब, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं इन शॉर्ट फिल्म्स की कहानी के स्पॉइलर फ्री प्लॉट्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलती है शॉर्ट फिल्म मजनू, और दोस्तों इस फिल्म की कहानी को एस्टेब्लिश किया गया है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में, जहां हमारी मुलाकात होती है बबलू भैया और लिपाक्षी भाभी से, जहां हमें जानने के लिए मिलता है कि बबलू भैया के पापा बबलू भैया की शादी लिपाक्षी नाम की एक लड़की से करवा देते हैं, और बबलू भैया भी लिपाक्षी से सिर्फ इसलिए शादी कर लेते हैं क्योंकि लिपाक्षी हरदोई के एक एमएलए की बेटी है, जिनकी वजह से बबलू भैया के पापा को बिजनेस में कुछ फायदा होता है। इसी के साथ दोस्तों इस कहानी में हमें एक और कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है, राज, जो कि बबलू भैया के ड्राइवर का बेटा है और मुंबई से पढ़ाई करके बाराबंकी लौटता है और बबलू भैया के यहाँ एज एन अकाउंटेंट और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के तौर पर नौकरी करने लगता है। तो दोस्तों अपने आप में एक रिवेंज, एक लव ट्रायंगल और एक धोखे के साथ किस तरह का ताना बाना इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर शशांक खेतान ने बुना है, इस शॉर्ट फिल्म में ये सब जानने और समझने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म। दोस्तों एक्टिंग की अगर बात की जाए तो जयदीप अहलावत का काम अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो शशांक खेतान फिल्म के स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग पर शायद और बेहतर काम कर सकते थे। दोस्तों इस शॉर्ट फिल्म के बाद हमें दूसरी शॉर्ट फिल्म देखने के लिए मिलती है खिलौना, जहां हमारी मुलाकात होती है लखनऊ में रहने वाली और लोगों के घरों में खाना बनाकर झाड़ू पोछे का काम करके अपनी जिंदगी की गुजर बसर करने वाली और घर में बिजली का कनेक्शन ना होने की वजह से बिजली के तार से कटिया बनाकर बिजली का इस्तेमाल करने वाली एक लड़की मीनल से, जिसकी एक 6 से 7 साल की छोटी बहन बिन्नी भी है जो स्कूल में पढ़ती है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और इस फिल्म की कहानी में हमें 2 कैरेक्टर और देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से एक है सुशील, जो कॉलोनी में सड़क किनारे लोगों के कपड़ों पर प्रेस करने का काम करता है, और दूसरा है विनोद अग्रवाल, जो कि सोसाइटी का सेक्रेटरी है। तो दोस्तों अपने आप में सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जेलेसी, क्राइम, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे गंभीर विषयों को छूती इस शॉर्ट फिल्म की कहानी में ऐसा क्या कुछ होता है जो इस फिल्म की कहानी के क्लाइमैक्स में आपको न सिर्फ झकझोर कर रख देता है, बल्कि तब आपको पूरी तरह से ये हैरानी में भी डाल देता है जब आपको इस कहानी के दूसरे कैरेक्टर से क्रिमिनल के कैरेक्टर की रिलेशनशिप, क्रिमिनल का सोशल स्टेटस, उसकी हैबिट्स, उसका माइंडसेट, उसके क्राइम करने का थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज तरीके के बारे में आपको पता चलता है। तो दोस्तों ये सब देखने, जानने और समझने के लिए देखनी होगी आपको ये जबरदस्त शॉर्ट फिल्म। दोस्तों एक्टिंग की अगर बात की जाए तो इस फिल्म में मीनल का कैरेक्टर प्ले किया है नुसरत भरूचा ने और सुशील का कैरेक्टर प्ले किया है अभिषेक बनर्जी ने, जिनका काम अच्छा है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक्टिंग को लेकर इस फिल्म की सबसे छोटी एक्टर इनायत वर्मा फिल्म खत्म होने तक अपनी एक्टिंग और अपनी मासूमियत से बिन्नी के कैरेक्टर को हमेशा के लिए यादगार बना देती हैं। इसके अलावा दोस्तों इस शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर और राइटर की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने इस फिल्म के क्लाइमैक्स में जिस तरह एक प्रेशर कुकर से इस फिल्म की सबसे छोटी कैरेक्टर बिन्नी की साइकोलॉजी को रिलेट किया है, वो देखना और महसूस करना बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों फिल्म का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले अच्छा है, जो आपको इस शॉर्ट फिल्म से स्टार्ट टू एंड तक अपने साथ बांध कर रखता है। तो दोस्तों इन 2 शॉर्ट फिल्म्स के बाद अजीब दास्तान की एक और शॉर्ट फिल्म, और अजीब दास्तान है इस एंथोलॉजी की तीसरी शॉर्ट फिल्म, जिसका नाम है गिलीपुच्ची। और दोस्तों ये कहानी है एक फैक्ट्री मजदूर भारती मंडल नाम की एक लड़की की, जो पेशे से एक अकाउंटेंट है,
लेकिन कास्ट फैक्टर की वजह से उसको प्रमोशन नहीं मिल पाता है। और दोस्तों इसी के साथ जब कहानी आगे बढ़ती है तब इस फिल्म की कहानी में हमारी मुलाकात होती है प्रिया शर्मा नाम की एक और कैरेक्टर से, जो कि एक अकाउंटेंट है और उसी फैक्ट्री में काम करती है जिस फैक्ट्री में भारती मंडल काम करती है। इसी के साथ दोस्तों हमें देखने के लिए मिलता है कि एक ही फैक्ट्री में अलग अलग तरह का काम करने के बावजूद भी भारती और प्रिया एक दूसरे से न सिर्फ दोस्ती करती हैं बल्कि दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगती हैं। तो दोस्तों कैसा अंत होता है भारती और प्रिया के रिलेशनशिप का, और कैसे और क्यों भारती के लिए उसका सरनेम और कास्ट उसकी नौकरी और काबिलियत के बीच में एक ऐसी दीवार बनकर खड़ी हो जाते हैं जिसको तोड़ते तोड़ते न सिर्फ भारती अपने अंदर के एक अच्छे इंसान को खो देती है बल्कि उस रिश्ते को भी हमेशा के लिए खो देती है जिसे वो मन ही मन निभाना तो चाहती है पर निभा नहीं पाती। तो दोस्तों अगर आप इन सभी क्या, क्यों और कैसे जैसे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो उसके लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म, जो अपने आप में बेबसी, जलन, नफरत और धोखे जैसी मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ जाति व्यवस्था को लेकर होने वाले भेदभाव और समलैंगिकता जैसे कुछ गंभीर विषयों को भी छूती है। दोस्तों इस फिल्म में भारती मंडल का कैरेक्टर प्ले किया है कोंकणा सेन शर्मा ने और प्रिया शर्मा का कैरेक्टर प्ले किया है अदिति राव ने। और दोस्तों दोनों ही एक्टर्स का काम शानदार है, लेकिन दोस्तों इस शॉर्ट फिल्म में तारीफ करनी होगी श्रीधर दुबे की, जिन्होंने इस फिल्म में प्रिया शर्मा के हस्बैंड शिव शर्मा का कैरेक्टर प्ले किया है, जिनके हिस्से में कम सीन्स आए हैं। लेकिन दोस्तों जिस टाइमिंग से श्रीधर दुबे शिव का कैरेक्टर प्ले करते हैं और जिस रियलिज्म को श्रीधर परफॉर्म करते हैं वो देखना एक शानदार एक्सपीरियंस बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन किया है नीरज घेवान ने, जो अच्छा है। तो दोस्तों इन 3 अजीब दास्तानों में से चौथी और आखिरी दास्तान और शॉर्ट फिल्म है अनकही, जिसमें आपकी मुलाकात होती है नताशा नाम की एक ऐसी माँ से जिसकी बेटी की सुनने की ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों नताशा की शादीशुदा जिंदगी में नताशा का रिश्ता भी अपने हस्बैंड के साथ कमजोर पड़ता जा रहा है। और इसी बीच दोस्तों नताशा की जिंदगी में आता है कबीर, जो एक फोटोग्राफर है और बोलने के साथ साथ सुन भी नहीं पाता है। तो दोस्तों अंत में क्या होता है कबीर और नताशा के रिश्ते का, और धीरे धीरे अपने सुनने की ताकत खोती जा रही नताशा की बेटी के मन में किस तरह के सवाल उठते हैं खुद को लेकर और नताशा के साथ उसके हस्बैंड को लेकर, तो दोस्तों ये सब जानने, समझने और महसूस करने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म। दोस्तों इस फिल्म में नताशा का कैरेक्टर प्ले किया है शेफाली शाह ने और कबीर का कैरेक्टर प्ले किया है मानव कौल ने। और दोस्तों दोनों ही एक्टर्स का काम शानदार है। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के 2 सीन्स, जिनमें से एक सीन है जब नताशा और उनके हस्बैंड रोहन का आपस में झगड़ा होता है और दूसरा सीन है जब नताशा और कबीर चलते हुए आपस में एक दूसरे के साथ साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। दोस्तों दोनों ही सीन्स में सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस और क्योज ईरानी का डायरेक्शन दिल छू लेता है। इसी के साथ दोस्तों इस शॉर्ट फिल्म का स्क्रीन प्ले भी काफी अच्छा है, जो इस फिल्म की कहानी को और बेहतर बनाता है। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर कहा जाए तो इस एंथोलॉजी फिल्म की पहली शॉर्ट फिल्म मजनू में जयदीप अहलावत के कैरेक्टर यानी बबलू भैया के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को दिखाने के लिए कुछ जगहों पर जिस तरह गालियों का इस्तेमाल किया गया है वो ना सिर्फ गंदा और फूहड़ लगता है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती गाली दो अटेंशन बटोरो वाले स्टाइल में सिर्फ ऑडियंस की अटेंशन को पकड़ने के लिए और बबलू भैया के कैरेक्टर को कूल दिखाने के लिए डायलॉग्स के बीच गालियों को लिखा गया है। जबकि अच्छा होता कि इस फिल्म के डायरेक्टर, राइटर, क्रिएटिव्स और खुद जयदीप बबलू भैया के अंदर के एंगर और कंपल्सन को दिखाने के लिए उनके इमोशन और एक्शन के साथ कुछ और ट्राई करते तो शायद ये शॉर्ट फिल्म थोड़ी वैल्यू मेंटेन करके रख सकती थी। तो दोस्तों ये था अजीब दास्तान का रिव्यू। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये मूवी रिव्यू जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे इस मूवी रिव्यू को सिनेमा पसंद करने वाले अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।